हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जनवरी से दिसंबर यानी कि पूरे साल के सभी ऐप्स एंड पोर्टल्स कवर करने वाले हैं। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखेंगे। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यदि आप हमारा पीडीएफ मटेरियल परचेज करते हैं तो हमारा पूरा पीडीएफ मटेरियल आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। तो ये सभी जो आपको टॉपिक दिए हुए हैं, ये सभी कंटेंट हमारी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। साथ ही आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारा पीडीएफ कोर्स परचेज करने से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस ऐप ने भारत की पहली क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो क्रिप्टो वायर ऐप हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज IC15। किस राज्य ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है। सो हरियाणा लॉन्च्ड कौशल रोजगार निगम पोर्टल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नीट 3.0 लॉन्च किया है। नीट में ई अक्षर का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं इसेंशियल, एजुकेशनल, एंटरप्रेन्योर या फिर एम्पावरमेंट। सही आंसर ऑप्शन बी है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्चेस नीट 3.0। द लेटर ई इन नीट स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल। तो देखिए, नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर लॉन्च्ड द फिट इंडिया मोबाइल ऐप। निम्नलिखित में से किस बीमा फर्म ने आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च्ड आनंदा मोबाइल ऐप। किस मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च्ड ई श्रम पोर्टल। तो यहां से आप इसके फीचर्स भी देख सकते हैं। किस कंपनी ने होराइजन वर्क रूम ऐप पेश किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो फेसबुक हैज इंट्रोड्यूस्ड होराइजन वर्क रूम्स ऐप। किस एग्रीटेक स्टार्टअप ने फार्म मशीनरी रेंटल प्लेटफॉर्म रेंट फॉर्म फार्म लॉन्च किया है? एग्रोस्टार, स्टेलैप्स, फार्म कार्ड या फिर एक्वा कनेक्ट। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो एग्रीटेक स्टार्टअप फार्म कार्ड लॉन्च्ड फार्म मशीनरी रेंटल्स प्लेटफॉर्म रेंट फॉर फार्म। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड डिजिटल प्रयास ऐप फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स? सेबी, फिक्की, सिडबी या फिर नाबार्ड। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो सिडबी लॉन्च्ड डिजिटल प्रयास ऐप फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स। सिडबी ने ऋण प्रदान करने के लिए डिजिटल प्रयास ऐप लॉन्च किया है। सिडबी की फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च्ड द क्लीन सिटी ऐप? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट्स पुलिस हैज रिसेंटली लॉन्च्ड EFIR मोबाइल ऐप? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो मध्य प्रदेश राज्य सरकार की पुलिस ने EFIR मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। विच फाउंडेशन लॉन्च्ड माई ई हार्ट पोर्टल? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो HCL फाउंडेशन ने माई ई हार्ट पोर्टल लॉन्च किया।
नेम द इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली का नाम है ई रूपी, जो कि एक कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है फॉर डिजिटल पेमेंट। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड पीएम दक्ष पोर्टल? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च्ड पीएम दक्ष पोर्टल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो ई गोपाला ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी। आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। किस कंपनी ने पल्स नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरेक्टिव भू स्थानिक मंच लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो फोन पे हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल पेमेंट इंटरेक्टिव जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म नेम्ड पल्स। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा हाल ही में देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो PRANA या फिर प्राना पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन 132 सिटीज अक्रॉस द कंट्री। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। निम्नलिखित में से किसने इक्विनॉक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो इन्फोसिस लॉन्च्ड इक्विनॉक्स प्लेटफॉर्म। LIC ने अपने विकास अधिकारियों के विशेष उपयोग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो प्रगति मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द LIC फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ इट्स डेवलपमेंट ऑफिसर्स। निम्नलिखित में से किसने अभी खरीदे बाद में भुगतान करे प्लेटफॉर्म पोस्ट पे लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो भारत पे हैज लॉन्च्ड बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस ने माइंड नोट्स ऐप लॉन्च किया है। आपको बताना है जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है, ये कहाँ पर है? तो ये है आपका बेंगलुरु में। भारत सरकार द्वारा देश में बंदरगाहों के बारे में सभी विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो माई पोर्ट ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड ऑल द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पोर्ट्स इन द कंट्री। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लोगों के लिए ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट बुक करने के लिए माई पार्किंग्स ऐप लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो अनुराग ठाकुर हैज लॉन्च्ड द माई पार्किंग्स ऐप for people to book parking slots online in Delhi। निम्नलिखित में से किसने गरुड़ ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI हैज लॉन्च्ड गरुड़ ऐप। कार्ड के टोकन के लिए किस कंपनी ने NPCI टोकनाइजेशन सिस्टम NTS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो NPCI हैज लॉन्च्ड द NPCI टोकनाइजेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म फॉर टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड्स। कहीं कहीं अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपके पास पूरी फुल फॉर्म ना दी हो, NPCI टोकनाइजेशन सिस्टम केवल NTS भी दिया हो सकता है। निम्नलिखित में से किसने विसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो IREDA हैज लॉन्च्ड अ विसल ब्लोअर पोर्टल। किस कंपनी ने लूप ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च्ड लूप ऐप। अमृत वेब पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो अमृत वेब पोर्टल इज डेवलप्ड बाय नीति आयोग। किस राज्य ने राज्य सरकार की डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजीनेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो पंजाब launched DigiNest mobile app to ensure digital access to state government directory। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसने एम पेंशन मणिपुर ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एन बीरेन सिंह लॉन्च्ड द एम पेंशन मणिपुर ऐप। एन बीरेन सिंह ये मणिपुर के सीएम हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जम्मू एंड कश्मीर हैज लॉन्च्ड सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन। मानस ऐप किसने लॉन्च किया? तो मानस ऐप लॉन्च किया है प्रोफेसर के विजय राघवन ने। के विजय राघवन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं। और मानस का मतलब है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी ऑगमेंटेशन सिस्टम। सुपेस पोर्टल किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सुपेस पोर्टल रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। और सुपेस का मतलब है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। ई सांता का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड ई सांता। इसमें ई सांता का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। मधु क्रांति के विकास के लिए कौन सा बैंक तकनीकी और बैंकिंग भागीदार है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडियन बैंक इज द टेक्निकल एंड बैंकिंग पार्टनर फॉर डेवलपमेंट ऑफ मधु क्रांति पोर्टल। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च्ड मधु क्रांति पोर्टल एंड हनी कॉर्नर्स ऑफ नाफेड इन न्यू दिल्ली। मधु क्रांति पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ नेशनल बी बोर्ड NBB, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। तो ये किसका इनिशिएटिव है? मधु क्रांति नेशनल बी बोर्ड का। निम्नलिखित में से किसने ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड ई छावनी पोर्टल। निम्नलिखित में से किसने राज्य ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को ट्रैक करने के लिए साथी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो BEE launched साथी पोर्टल टू ट्रैक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट्स। BEE का मतलब है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और साथी का मतलब है स्टेट वाइज एक्शंस ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। निम्नलिखित में से किसने एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म एडेल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी लॉन्च्ड द एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म एडेल और इसका हेडक्वार्टर्स वाडा का हेडक्वार्टर्स है मॉन्ट्रियल कनाडा में। निम्नलिखित में से किसने महिला उद्यमियों के लिए विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो गूगल लॉन्च्ड द विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। निम्नलिखित में से किसने सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो थावरचंद गहलोत लॉन्च्ड द सुगम्य भारत ऐप। जो थावरचंद गहलोत हैं ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं और राज्यसभा में ये लीडर ऑफ हाउस भी हैं। निम्नलिखित में से किसने कोव-एड पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नीति आयोग हैज लॉन्च्ड अप कोव-एड पोर्टल। निम्नलिखित में से किसने छात्रों और अभिभावकों के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो CBSE लॉन्च्ड दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। निम्नलिखित में से किसने छाती के एक्सरे में कोविड का पता लगाने के लिए आत्मन AI नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A. So DRDO has developed an artificial intelligence tool named Atman AI for COVID detection in chest X-rays. निम्नलिखित में से इसका फ्रेंड्स हिंदी में अनुवाद थोड़ा गलत है, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। विच बैंक लॉन्च्ड अ चैटबॉट कॉल्ड ईवा फॉर विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। जो फ्रेंड्स ग्रामीण लेवल के जो उद्यमी होते हैं तो उनके लिए किसने एक चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है ईवा।
तो ऑप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो HDFC बैंक लॉन्च्ड अ चैटबॉट कॉल्ड ईवा फॉर विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म डीजी गोल्ड लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्च्ड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म डीजी गोल्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय निम्नलिखित में से किसके सहयोग से देश में क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद अमेजॉन वेब सर्विसेज विल एस्टैब्लिश अ क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब इन द कंट्री। DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसमें आपको जानना चाहिए कि ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर DGFT का मतलब है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। निम्नलिखित में से किसने पोषण ज्ञान इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो नीति आयोग लॉन्च्ड पोषण ज्ञान प्लेटफॉर्म। तो यहां पर देख सकते हैं नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज अशोका यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड पोषण ज्ञान। किस बैंक ने फॉरेक्स पार्टनर्स के लिए InstaFX मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ICICI बैंक लॉन्च्ड InstaFX मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फॉरेक्स पार्टनर्स। निम्नलिखित में से किस संगठन ने एक ई-टेंडरिंग पोर्टल जिसका नाम प्रणीत है इसको लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो पावर ग्रिड लॉन्च्ड एन ई-टेंडरिंग पोर्टल कॉल्ड प्रणीत। युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों का पता लगाने के लिए किस राज्य ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड उद्यम सारथी ऐप टू हेल्प यूथ टू एक्सप्लोर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। निम्नलिखित में से किसने कृषि सखा ऐप को लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सीधे आंसर पर लिए चलते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हैज लॉन्च्ड कृषि सखा ऐप। किस IIT ने कोविड-19 रोगियों के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी एप्लीकेशन लक्ष्मण रेखा विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो IIT मंडी हैज डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉनिटरिंग एप्लीकेशन लक्ष्मण रेखा फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। नीति आयोग के साथ साझेदारी में किस संगठन ने महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। So Flipkart launched Women Entrepreneurship Platform in partnership with नीति आयोग। निम्नलिखित में से किसने हर सर्कल डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नीता मुकेश अंबानी लॉन्च्ड द हर सर्कल डिजिटल प्लेटफॉर्म। जनता दर्शन ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड जनता दर्शन ऐप। कू और संदेश क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो कू एंड संदेश एप्लीकेशंस है और हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी रही हैं। कू ऐप के CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो इसके CEO हैं अप्रमेय राधाकृष्ण। कौन सा मंत्रालय वित्त वर्ष 22 में MCA 2.1 संस्करण 3.0 पोर्टल लॉन्च करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विल लॉन्च द MCA 2.1 वर्जन 3.0 पोर्टल इन फिस्कल ईयर 22। किस मंत्रालय ने गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लॉन्च्ड अ यूनिफाइड पोर्टल ऑन द गोवर्धन स्कीम। किस मंत्रालय ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च्ड मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन। भारत ऊर्जा डैशबोर्ड संस्करण 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।
इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड्स वर्जन 2.0 इज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय जांच केंद्र यानी CSC और IEFPA का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि ये IEPFA में E अक्षर का मतलब क्या है। तो यहाँ पर E अक्षर का मतलब है एजुकेशन। तो अगर हम इसकी बात करें IEPF की, तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। NCTE वेब पोर्टल के किस प्लेटफॉर्म को हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सीधे आंसर पर लिए चलते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए। सो MyNEP 2020 वेब पोर्टल वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हमारी सड़क और तामीर तरक्की मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट लॉन्च्ड हमारी सड़क एंड तामीर तरक्की मोबाइल एप्स। मोबाइल आधारित उपभोक्ता अनुकूल भुगतान समाधान पे बाई बैंक ऐप लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो RBL बैंक हैज पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड टू लॉन्च अ मोबाइल बेस्ड कंज्यूमर फ्रेंडली पेमेंट सॉल्यूशन द पे बाई बैंक ऐप। किस बैंक ने मर्चेंट स्टैक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ICICI बैंक लॉन्च्ड मर्चेंट स्टैक प्लेटफॉर्म। निम्नलिखित में से किसने भीम UPI एप्लीकेशन पर UPI हेल्प लॉन्च किया है? इस फीचर को लॉन्च किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो NPCI हैज लॉन्च्ड द UPI हेल्प ऑन द भीम UPI एप्लीकेशन। NPCI का मतलब है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किस राज्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए iLearn एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो नागालैंड गवर्नमेंट लॉन्च्ड iLearn एप्लीकेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। किस राज्य ने FPO शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो उत्तर प्रदेश लॉन्च्ड द FPO शक्ति पोर्टल। किस राज्य ने PR इनसाइट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पंजाब गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड PR इनसाइट मोबाइल ऐप। निम्नलिखित में से किसने द्वितीयक बाजार में बॉन्ड के साथ साथ डिबेंचर खरीदने और बेचने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यील्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक्सिस सिक्योरिटीज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड यील्ड टू बाय एंड सेल बॉन्ड्स एज वेल एज डिबेंचर्स इन द सेकेंडरी मार्केट। किस राज्य ने आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च्ड आई रखवाली मोबाइल एप्लीकेशन। टेलीमेडिसिन और आपात स्थितियों के लिए किस राज्य ने अश्विन पोर्टल और वंडर ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बिहार गवर्नमेंट लॉन्च्ड अश्विन पोर्टल एंड वंडर ऐप फॉर टेलीमेडिसिन एंड इमरजेंसीज। निम्नलिखित में से किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अर्जुन मुंडा लॉन्च्ड श्रम शक्ति पोर्टल फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने एयरटेल सेफ पे नामक डिजिटल भुगतान के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च्ड अ सेफ platform for digital payment called Airtel Safe Pay. So its headquarters are located in New Delhi. महासागर डेटा प्रबंधन के लिए अपनी तरह का एक पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम डिजिटल ओशन है किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड डिजिटल ओशन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ओशन डेटा मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये सभी 50 क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप आपको हमारा ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए और करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए हम डेली क्विज डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ ही फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।